हाय बच्चा लोग। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गंगा का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है संवादहीन। ठीक है, संवादहीन बहुत ही सुंदर सा टाइटल रखा है। संवाद क्या होता है? संवाद बेसिकली जब हम आपस में बातें करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, आप मुझसे बात ना करें तो मैं किससे बात करूँगी, या मेरे पास कोई ना हो तो मेरे पास बातें करने के लिए कोई नहीं होगा, तो ये संवादहीनता की स्थिति बन जाएगी। और बस इसी चीज़ को लेखक ने बहुत ही सुंदरता के साथ इस अपने चैप्टर में दर्शाया है, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा जो ये टॉपिक है संवादहीन, ये एक अनचाहे सन्नाटे की मार्मिक कथा है, जिसको कि आप अभी सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, मन से फील करके पढ़ना, तभी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। और इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो शेखर जोशी हैं वो जो यानी कि राइटर हैं हमारे, ठीक है, ये हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार के रूप में चर्चित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर वर्ष 1932 में ओलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु वर्तमान ही अभी मान सकते हैं वर्ष 2022 में हुई। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इनकी मृत्यु के, अभी हमारा वर्तमान जो चल रहा है अभी 2026 चल रहा है, 2022 में ही इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लेखकों में से एक हैं शेखर जोशी जी। ध्यान से इनके बारे में हम समझेंगे। ये इनका जो निधन हुआ था वो 4 अक्टूबर 2022 को गाजियाबाद में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो भी अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, वो रचनाएं एक तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिखी, और श्रमिक वर्ग और आम आदमी का जो वर्ग है, ठीक है, यानी कि जो एक लेबर पर्सन है और जो एक मिडिल क्लास वाले पर्सन हैं, उनको ध्यान में रख करके इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है। इनकी जो प्रारंभिक जीवन और इनकी शिक्षा रही है, प्रारंभिक जीवन का तो मैंने बता ही दिया कि इनका जन्म जो है वो कैसे हुआ था। शिक्षा इनकी जो शुरुआती हुई वो अजमेर और देहरादून में हुई। साथ ही नौकरी करने के टाइम पे इन्होंने जब थोड़े दिन तो नौकरी करी, बहुत ही अच्छे सुरक्षा विभाग में इनकी नौकरी लगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मन में कुछ करने का जज्बा था, कुछ करने का जुनून था, लिखने का पैशन था, हॉबी थी, तो फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, और फिर शुरू होती है उनकी लेखन की शुरुआत, स्वतंत्र लेखन। ठीक है, वर्ष 1986 में नौकरी की स्वैच्छिक त्यागपत्र नौकरी से दिया और पूरा समय अपने लेखन को ही दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी इनके इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि रचनाएं भी पूछी जाती हैं, अक्सर ही पूछी जाती हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, इस तरह की जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा लिखी गई। इनकी कुछ चर्चित कहानियां हैं दाजियो, बदबू, मेंटल, और इनके कुछ शब्द चित्र संग्रह जैसे कि एक पेड़ की याद। साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी जो भी विषय हैं वो पहाड़ी जीवन की गरीबी को दर्शाते हैं, संघर्ष और औद्योगिक मजदूरों की मुश्किलों को दर्शाते हैं। साथ ही इनकी जो शैली है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और बहुत ही सरल तथा आडंबरहीन भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं। कौन? शेखर जोशी जी। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम अपनी जो इम्पोर्टेंट कहानी हमारी संवादहीन है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कहानी के पात्रों के बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। पहले पात्र हैं गणपत, जो कि एक विचारशील पड़ोसी हैं, जिन्हें लगा कि भाई ताई जो है वो हमारी अकेली है, परेशान हो रही है। अभी ताई कौन है उनके बारे में भी आप जानेंगे। तो उनको वो एक मिट्टू यानी कि एक तोता ला करके देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा पात्र हैं वो है ताई खुद, जिनके ऊपर की हमने ये कहानी लिखी है। ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की, सूनेपन की मारी कह सकते हैं, बहुत ही अकेला एकाकी जीवन इनका चल रहा है, एक वृद्ध महिला है। ठीक है, साथ ही फिर बात करते हैं भाई मिट्ठू की, जो एक पहाड़ी तोता है, ताई के जीवन की एकमात्र रौनक बन करके उनके घर में आता है, क्योंकि ताई अब जो है वो अकेले रह रही है घर में। ठीक, कुछ लोग कहते हैं मैम साइड हो जाया करो, तो भाई बिल्कुल मैं साइड हो जाऊंगी। ठीक है, आप देख लो अच्छे से, और आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे क्लासेस के। ठीक है, उसके बाद दो और लोगों का जिक्र आता है, जो कि हैं जगन मास्टर और इनकी वाइफ।
ठीक है, जगन मास्टर की वाइफ जिन्हें मास्टराइन बोला गया है। तो जगन मास्टर के जो हैं वो स्वतंत्र विचारों वाले एक आदर्शशील व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनकी जो मास्टराइन है यानी कि जो इनकी वाइफ है जगन मास्टर की, वो विपत्ति में मिट्ठू का भार उठाती हैं। जब लग रहा है कि ताई अब मिट्ठू को नहीं पाल सकती तो आगे चल करके मिट्ठू का भार यानी तोते का भार जो है वो ये उठाते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों ने देखो स्टोरी में देख लिया कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन पात्र हैं। अब बात करते हैं स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। बेसिकली स्टोरी शुरू होती है एक घोर सन्नाटे से, जो कि उनकी हवेली का सन्नाटा है। देखो ताई जिनके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है, ताई कभी एक ज़माने पे बहुत ज़्यादा पैसे वाली जो है महिला थी। उनके घर में खूब रौनक थी, घर में उनके ज़मींदारी थी। पहले उस समय उनके घर में बहुत रौनक रहा करती थी, जब बच्चे छोटे थे, जब वो दोनों जो है जवान थे, ठीक है। अब आज वो बूढ़ी हो चुकी हैं। आज जो बेटा है वो बहू को लेकर के शहर में रह रहा है, बेटियां अपने ससुराल को चली गई शादी के बाद, पति है नहीं। अब वो पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, वो अकेली हो गई हैं, ठीक है। अब उनके साथ कोई भी नहीं है। तो कभी उनका एक भरा पूरा परिवार था, नौकर चाकर थे, हाथी घोड़े, तीज त्योहार और दावतों की तो रौनक रहती थी उनके घर में, ठीक है। लेकिन अब वही हवेली उन्हें क्या करती है भाई, काटने को दौड़ती है। यानी कि अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वर्तमान उनका कैसा हो चुका है भाई, सूना और खंडहर हो चुका है, ठीक है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो खराब हो चुका है, इसलिए क्योंकि अब उनके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो बातें कर सके, चंद बातें जिसके साथ वो खुश रह सकें, जो कि उनके घर की रौनक बने, ठीक है। तो बहू बेटे शहर में, बेटियां ससुराल में और एकमात्र निवासी अब बस वही अकेली ताई थी, ठीक है। तो इनका जीवन अब कैसा हो चुका था, बिल्कुल ही कैसा हो चुका था, अकेला सा हो चुका था। पर अब यही एंट्री होती है हमारे एक प्यारे से जो है इनके सदस्य की, जो कि है मिट्ठू, ठीक है। जिनकी एंट्री लेते ही ताई की जिंदगी परिवर्तित होने लगती है, ठीक। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई ताई और मिट्ठू के परिचय के बारे में, यानी कि ताई और मिट्ठू का परिचय, इंट्रोडक्शन आखिरकार होता कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताई जो है वो अपने घर की इकलौती सदस्य हैं। अब उनके घर में कोई भी नहीं, इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता था कि बेचारी ताई बहाना कर देती थी कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है, आज मैंने खाना नहीं बनाया। मतलब जैसे कोई आया बाहर से तो उनसे बोल दिया, अरे आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि आज तो मेरा व्रत है। अब वो बेचारी अकेली पड़ जाती हैं, तो वो किसके लिए खाना बनाए। देखो ऐसा होता है कई बार, ऐसा जो है मैंने फील भी किया है कि अगर आप जो है वही काम आप 4 लोगों के लिए खुशी खुशी कर लोगे, लेकिन उतना ही काम अगर आप अकेले, तो आप सोचोगे अरे ठीक है यार रहने दो, क्या है, ठीक है एक बार बना लेंगे, 2 बार खा लेंगे। होता है ऐसा, ठीक है। कई बार वो ऐसा करती थी कि एक बार उन्होंने बनाया और फिर वही खाना शाम को भी खा लिया। तो इस तरीके वो अक्सर जो है करती थी। क्यों? ये आलस था, या फिर कह सकते हैं कि मन में कोई भी उत्साह या उमंग थी नहीं। तो ये आलस बोलो या फिर ये बोलो कि उनके मन में कोई भी रौनक नहीं बची थी, कोई भी उत्साह या उमंग नहीं था कि वो किसके लिए करें, ठीक है। तभी क्या था कि वो अपने गांव के घर में, जो उनका गांव की बड़ी सी हवेली थी, वहाँ पे वो कैसी रहती थी भाई, अकेली रहती थी, कोई भी उनके साथ सदस्य नहीं था। क्योंकि मैंने बताया कि भाई उनके जो अधिकतर परिवार के सदस्य थे या तो वो शहर चले गए थे, और जो बेटियां थी अब वो क्या हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी, वो भी अपने ससुराल चली गई थी। जो घर उनका कभी बहुत ही ज़्यादा संपन्नता से भरा था, आज वो घर सन्नाटे से भरा हुआ था, ठीक है। तभी उनके पास एक पड़ोसी जो व्यक्ति थे, देखो पहले के पड़ोसी जो नेबर्स होते थे और आज के नेबर्स में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के पड़ोस के व्यक्ति को इस बात से ये जलन नहीं होती थी कि हमारे पड़ोसी ने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, बल्कि वो उसको अपनी फैमिली से बढ़ के समझता था। इवन आज भी बहुत से ऐसे नेबर्स हैं जो कि एक दूसरे की बहुत टफ टाइम पे हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई मतलब नहीं रखते, ऊपर से परेशान करने का और काम करते हैं, ऐसा होता है। तो दोनों ही तरीके के लोग हैं आज भी, लेकिन पहले वाकई में दुनिया जो है वो बहुत अलग थी, इतने सेल्फिश लोग नहीं थे। तो लोग एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते थे। अब सभी लोग जानते थे कि भाई बेचारी बूढ़ी हैं, ताई अकेले रहती हैं, इनका कोई भी सहारा नहीं है। तभी क्या हुआ कि गणपत, जो कि उनका पड़ोसी था, उसे लगा कि भाई ताई अकेली रहती, क्यों ना ताई के लिए एक ऐसी जो है हम कुछ ऐसा लेकर के पहुंचे जिससे ताई के
घर में भी रौनक आ जाए और ताई के मन में भी जो है खुशियां आ जाए। तो वो भाई उनके अकेलेपन को देखकर एक पहाड़ी तोता ले आया, मिट्ठू। तोते को वैसे भी मिट्ठू बोल देते हैं और यहाँ पे उसका मिट्ठू ही नाम रखा गया था। धीरे धीरे ये जो मिट्ठू था ताई के जीवन में ऐसे घुल मिल गया, उनका ऐसा साथी बन गया कि ताई को तो मतलब इतनी खुशी होती थी मिट्ठू को लेकर के कि बस पूछो मत। और मिट्ठू ने ताई का वो पूरा अकेलापन अकेले ही दूर कर दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर जो जैसे पेरेंट्स हैं जो अकेले रह गए, वो क्या कर लेते हैं, वो कोई पेट रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें वो अकेलापन फील नहीं होता। ठीक है, पेट उनके साथ खेलता रहता है, वो खुश रहते हैं। तो मिट्ठू ने ताई के अकेलेपन को दूर कर लिया। ताई जो है वो मिट्ठू को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि भाई वो उनके अकेलेपन को दूर कर रहा था, उनकी खुशी का एकमात्र जरिया था। ठीक है, तो उन्हें बहुत वो प्यार करती थी। उसके लिए समय समय पर दाना पानी, ठीक है, सारी चीज़ों का एकदम तुरंत इंतजाम। भले अपने लिए खाने में आलस होता था पहले, लेकिन अब कोई भी आलस नहीं हो रहा था। जो पहले अपने लिए आलस करती थी, जो एक टाइम का खाना दोनों टाइम चला लेती थी, वो अब उसके लिए दाल चावल पका रही, प्रॉपर दाल भात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो उसके लिए करती थी। मिट्ठू भी ताई के द्वारा सिखाए गए शब्दों और वाक्यों को जल्दी जल्दी सीख लेता था। आपको तो पता ही है भाई, तोते में ये कैपेसिटी होती है कि तोता जो है हमारी बात को सीख लेता है और उसको रिपीट करता है। ठीक है, तो ये तो तोते में कैपेसिटी होती है ना। तो शब्दों और वाक्यों को क्या करता था, जल्दी जल्दी सीख लेता था, उनको रिपीट करता था। अब ताई को तो बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी बातें सुनकर ताई का जो सूना घर था वो कैसा हो उठा भाई, जीवंत हो उठा। क्योंकि ताई को तो ऐसा लगा कि भाई अब तो जीवन में मेरे खुशियाँ दोबारा से लौट आई, ये तो कितना प्यारा सदस्य है। और देखो, लोग इंसानों से भी ज़्यादा ना जानवरों से लगाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अब जैसे मान लीजिए इंसान है, उसके मन की बात हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जानवर के मन की बात इतना हम सोचने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि बस वो एक्सप्रेस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें अपनी एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन इंसान क्या है, वो कई बार एक्सप्रेस करता है, कई बार अपने एक्सप्रेशन जो है वो छुपा के रख लेता है। कई बार वो अपने इमोशन छुपा के रख लेता है, या तो दुखी है दुख भी छुपा लेता है, कई बार गुस्सा है तो गुस्सा भी छुपा लेता है, कई बार वो दिखा भी देता है। तो व्यक्ति इंसान को तो छली कपटी समझ सकता है, लेकिन जानवरों को बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई जानवरों के अंदर जो जो भी वो प्यार हमें कर रहे हैं, जो भी वो हमें बदले में दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है, निश्छल है। ठीक है, कोई भी छल कपट नहीं। इसलिए जानवर, और क्योंकि जानवर बोल भी नहीं पाते, तो उससे ज़्यादा एक लगाव हो जाता है व्यक्तियों को। ठीक है, तो मिट्ठू भी ताई के द्वारा सिखाए गए शब्दों और वाक्यों को जल्दी सीख लेता था, और ताई का जो सूना घर था वो मिट्ठू ने उसमें फिर से रौनक ले आया था। ठीक है, गांव की महिलाएं और बच्चे भी, अब होता क्या है, जैसे कि कहीं भी अगर कोई तोता या कोई भी प्यारा कोई किसी के यहाँ जीव है, जानवर है, अब वो बातें करता है या फिर कुछ अच्छा करके दिखाता है एक्टिविटी, तो लोग अक्सर देखने आ जाते हैं टाइम पास के लिए कि अरे ताई बुलवाना जरा मिट्ठू से, ये बुलवाना। मैंने भी कई बार देखा है कि जैसे हम लोग कहीं गए, अगर किसी का तोता है बहुत अच्छा कुछ बोलता है, जैसे मैं एक जो है गई थी शादी में, तो सीतापुर गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारी दीदी जिनकी शादी थी, तो उनके यहाँ ऊपर उनकी जो ताई जी थी, उन्होंने तोता एक पाल रखा था। वो इतना प्यारा बोलता था, एंड वो पता है वो क्या वो गुस्सा भी हो जाता था, और वो सिर्फ उन्हीं के हाथ से खाता था, उनकी ताई के हाथ से ही खाता था। अगर और कोई देता था तो वो नहीं खाता था। तो वो बोलता था चलो हटो चलो हटो, वो इस तरीके से रिपीट करता था। तो मतलब इतना अच्छा लगता था देख के, हम लोग बार बार उससे बुलवाते थे, और हम लोग बोलते थे जो है दीदी कभी कभी हंसी मजाक में उसे बोल देती थी, मिट्ठू एक थप्पड़ पड़ेगा, तो वो भी सेम रिपीट करता था, मिट्ठू एक थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, तो इतना क्यूट लगता था सुनने में। तो होता क्या है कि फिर गांव के लोग भी भाई देखने आने लगे, क्योंकि वो सबको एंटरटेन करता था बेसिकली। अब यहाँ पे आगे क्या होता है भाई, ताई और मिट्ठू का कुछ प्रेम पूर्ण संवाद जो है वो भी आप देखिए कि वो कितना आपस में जो है उन एक दूसरे से लगाव हो जाता है। ठीक है, क्या क्या बोलता था मिट्ठू, हर हर गंगे सीताराम, ये ताई ने सब उसे सिखाया था कि मिट्ठू क्या बोलो, हर हर गंगे सीताराम। तो मिट्ठू भी रिपीट करता था भाई, हर हर गंगे सीताराम। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या था कि मिट्ठू सुबह सुबह ताई को जगाने लगा। अब वो बोलना सीख गया। अब वो सुबह सुबह ताई को हर हर गंगे सीताराम, ठीक है, वो क्या बोलता, हर हर गंगे सीताराम ऐसे बोलता, और ताई को क्या करता, जगाता मतलब। ठीक है,
ताई उसे आशीर्वाद देती कि खुश रहो मिट्ठू। ठीक है, कितना मतलब प्यारा है। अगर आपको कोई ऐसे प्यार से जगाए तो आपको कितना क्यूट लगेगा। जब ताई थक जाती और पूछती कि अब कैसे कटेगी, ठीक है, तो मिट्ठू अपने ढंग से उन्हें दिलासा भी दे देता। भाई ये देखो, ऐसा नहीं है कि जानवरों के अंदर दिमाग नहीं होता, जानवरों के अंदर बहुत दिमाग होता है और उनके अंदर इमोशंस भी होते हैं और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करते हैं। बट हाँ, वो बोल नहीं पाते हमारे जैसे, तो वो उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई भी जो है फीलिंग्स नहीं होती, और स्पेशली जो उन्हें पालता है उसके लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो जब ताई थक जाती और पूछती कि भाई अब कैसे कटेगी, तो वो अपनी तरीके जो है उनको दिलासा देता, तो ताई खुश हो जाती। ठीक है, और अपने पुराने सुख समृद्धि के दिनों की उनको कहानियां मिट्टू को सुनाती थी। जैसे कि मिट्टू बड़े अच्छे से ध्यान से सुन रहा है, कोई व्यक्ति जैसे सुन रहा है, उस तरीके से वो उसको अपने पुराने समय की कहानियां भी सुनाती थी। ठीक है, आगे देखिए, कुछ मिट्ठू और ताई के बीच नोक झोंक भी होती थी। देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी सी तकरार भी होती है, तो नोक झोंक भी होती थी। जैसे कि ताई और मिट्ठू के बीच केवल प्यार ही नहीं था, कभी कभी नोक झोंक भी होती थी। जब भी मिट्ठू शरारत करता, तब दाने पानी की कटोरियाँ जब भी गिरा देता, जब जैसे कि ताई ने कुछ उसको खाने के लिए दिया, मिट्ठू ने बदमाशी करी, लो नहीं खाऊंगा, गिरा दिया। ठीक है, अब गिरा दिया तो ताई नाराज हो जाती, मिट्ठू गंदी बात करी, गिरा दिया। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों क्या हो जाते हैं भाई, सामान्य हो जाते हैं। जैसे माँ बेटे को डांटती है, अगर आप कुछ गलती करते हो, बेटा हो बेटी हो, तो माँ भी कभी कभी डांट फटकार लगा देती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रेम कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी से उनके बीच एक गहरे लगाव, एक बहुत ही कह सकते हैं डीप बॉन्डिंग थी, उसका पता चलता है। उसके बाद क्या होता है भाई, एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्या? कुंभ स्नान। गांव वाले प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के लिए जाने लगे। भाई आपको तो पता है कुंभ स्नान में कितनी भीड़ होती है, और गांव वाले जो है सब लोग बेसिकली सोचते हैं कि भाई कुंभ स्नान जा रहे, तुम चल रहे हो हम भी चल रहे हैं, चलो तुम चल रहे हो चलो हम भी चल रहे। अब हुआ क्या कि गांव के जितने लोग थे वो प्रयागराज में कुंभ स्नान को जाने लगे। अब ताई भी जानना चाहती थी, ताई का भी मन हुआ भाई कि चलो कुंभ स्नान कर लेते हैं हम भी, भाई हमारी उम्र का भी क्या भरोसा। ठीक है, तो होता क्या है, वो सोचती हैं कि हम अगर जाएं तो मिट्ठू का क्या होगा। भाई मिट्ठू को तो हम लेके वहां जा नहीं पाएंगे, अगर हम गए तो फिर मिट्ठू को उन्हें कौन देखेगा। ठीक है, तो एक बार जगन मास्टर की पत्नी जो कि उनके पास में ही रहती हैं, वो बोलते हैं कि आप चिंता ना करो ताई, आप हो करके आओ, मिट्ठू को मैं अपने पास रख लूँगी। ठीक है, और ताई जो है वो सोचती है, अब उनका मन तो नहीं हो रहा होता मिट्ठू को छोड़ के जाने का, पर ऐसा होता है भाई, व्यक्ति सोचता है भाई चलो इतने सालों में भाई, क्योंकि कुंभ ऐसा त्योहार है, कह सकते हैं ना सार्वजनिक त्योहार सिद्ध कर दिया गया भी, कुंभ ऐसा होता है कि जो कई सालों में एक बार आता है। तो व्यक्ति सोचता है, और कुंभ में ऐसी मान्यता है कि अगर आपने कुंभ स्नान कर लिया तो आपके किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ताई भी चाहती हैं कि वो कुंभ स्नान करे, तो ताई भारी मन से दुखी मन से जो है वो मिट्ठू को छोड़कर प्रयागराज जाती हैं भाई, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ स्नान जो है उन्हें करना होता है ताई को। ठीक है, सोचती है भाई कि मैं चली जाऊंगी तो मिट्ठू किसके पास रहेगा। तभी जब जगन मास्टर की वाइफ ने उनको आश्वस्त किया कि नहीं आप जाइए, मैं रखूंगी, ध्यान रखूंगी, तो वो सोचती हैं कि चलो ठीक है भाई, ये ध्यान तो रखेंगी रखेंगी। फिर वो चली जाती हैं। फिर क्या होता है भाई, जो इनके पति होते हैं जगन मास्टर, क्योंकि ये मास्टराइन थी यानी कि जगन मास्टर की वाइफ, तो जो इनके पति होते हैं जगन मास्टर, वो जब जब भी देखते थे मिट्ठू को तो उनको ये लगता था भाई ये मिट्ठू जो है वो पिंजरे में बंद रहता है। ठीक है, अब आपसे कहते भी हैं, आपके घर वाले कहते होंगे कि बेटा पेट मत रखो, मतलब स्पेशली जैसे चिड़िया हो गई कोई, या फिर तोता वगैरह हो गया, देखने में तो बहुत सुंदर लगते, पर इनको पिंजड़े में बंद रखना कैसा हो गया भाई, उनके लिए एक कैद हो गई एक तरीके की। ठीक है, जो पक्षी के लिए पूरा इतना बड़ा आसमान उड़ा बना है, वो उड़ के कहीं भी जाए कहीं भी रहे, उसको अगर आप इतनी सी जगह में कैद रख दोगे तो उसे कैसा लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि बस इतनी ही दुनिया है।
ठीक है। तो क्या हुआ कि उनके जो पति थे वो एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि भैया ये मिट्ठू जो है ये तो पिंजरे में बंद रहता है, अब किसी जीव को अगर हम इस तरीके से कैद रखेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं मिट्ठू को ना पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो वो मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। शुरू में तो मिट्ठू बाहर नहीं निकला। देखो जो छोटे से जो तोते वगैरह या फिर जो भी मतलब जानवर जैसे पल गए होते तो वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। अब तो तोते को अगर आप छोड़ोगे तो कई तो उड़ना भूल भी जाते बेचारे, है ना। तो जैसे उन्होंने छोड़ा, मतलब पिंजरे से बाहर निकाला, तो शुरू में तो मिट्ठू बाहर नहीं निकला, क्योंकि बस अब उसे लगता था बस यही पिंजरा उसका घर है, वो वहीं रहने का अभ्यस्त हो चुका था। ठीक है। तो उसे तो लगा कि भाई नहीं, मैं तो यहीं ठीक हूँ। जगन मास्टर बोलते भाई निकलो मिट्टू तुम आजाद हो। अब मिट्टू को लग रहा है नहीं भैया यही तो मेरा घर है, यही तो मेरी दुनिया है, वो नहीं निकलता वहां से बाहर। ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो मिट्टू को एक नजर जाती है खिड़की पे। अब कितना भी हो, आप कितना भी उसे बंद कर लो, पर वो जीव बना तो वो आसमान में उड़ने के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं वो बाहर की दुनिया उसको अच्छी लगेगी ही लगेगी, भले वो उड़े ना, लेकिन उसको कभी ना कभी तो मन करेगा ना कि वो मैं वहां जाऊं जहां मेरा घर है। ठीक है। तो धीरे धीरे वो वहां पहुंचता है और जब बाहर की दुनिया देखता है उसे इतना अच्छा फील होता है, वो अचानक क्या करता है भाई, उड़ जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो उड़ जाता है तब जगन मास्टर भाई उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि अरे ये तो उड़ गया, अब हम क्या ताई को जवाब देंगे। तो वो उसके पीछे 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 दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। ठीक है। लेकिन मिट्टू तो क्या करता है भाई, वो आजाद होकर के उड़ जाता है। तब होता क्या है कि अब जगन मास्टर सोचते, अब उनके पास एक धर्म संकट आ गया कि ताई उन्हें इतने मन से सौंप के गई थी। ठीक है। और उनकी पत्नी ने भी कहा था कि आप जाओ मैं इसका ध्यान रखूंगी, अब हम लोगों ने तो इसको उड़ा दिया। ठीक है। अब ताई को सच्चाई से बचाने की कोशिश, अब जब ताई लौटने वाली थी, ताई के लौटने का टाइम आ चुका था, तब गांव वालों को ये डर लगा कि अब अगर मिट्ठू को नहीं देखा, सबको ताई की चिंता होती थी क्योंकि वो बेचारी बूढ़ी थी, बहुत ही अच्छे विचारों वाली थी, बहुत ही अच्छी तरीके से रहती थी। अब गांव वालों को ये लगा कि अगर ताई ने देखा कि मिट्टू नहीं है तो वो सदमा लग जाए उनको, क्योंकि अगर कोई अपना वो मिट्टू उनके लिए अपने से भी बढ़ के हो गया था, क्योंकि उनके बुढ़ापे का भी वो एक तरीके से वो उसी में देखने लगी थी। ठीक है। तो अब उन्हें लगा कि अब उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। ठीक है। मतलब गांव वालों को पहले ही ये डर लग गया। तो गणपत जिन्होंने मिट्टू ला करके दिया था ताई को, वो मिट्टू ही जैसा दिखने वाला एक दूसरा तोता, बोला कि ऐसा करेंगे कि मिट्टू ही जैसा एक दूसरा तोता ले आते हैं। ठीक है। तो दूसरा तोता ला करके फिर वो पिंजरे में रखा गया कि भाई ताई आए, ताई को पता ही ना चल पाए कि उनका तोता तो उड़ गया उनका मिट्टू तो उड़ गया। अब वो मिट्टू की तरीके उस तोते को सोचे कि मिट्टू जो बोलता है भाई सुबह सुबह, अब मिट्टू तो कितने दिन से प्रिपेयर हो रहा है, अब आप एक नया तोता ले आओगे वो नए तरीके का है, उसे इतनी जल्दी आप तो प्रिपेयर करवा नहीं पाओगे। अब वो दूसरा तोता लाए भी, पिंजरे में उसे रखा भी और मिट्टू की तरह बोलना सिखाने की उसे कोशिश भी की गई। ठीक है। तो जो है क्या हुआ, क्या वो सीख पाया या नहीं सीख पाया, आगे क्या हुआ उसको भी जानते हैं। तो जगन मास्टर सोचते थे कि नया तोता जो है वो ताई के आने तक लगातार क्या सीख ले भैया, राम राम, हर हर गंगे, जय सीताराम, ये सारी चीजें बोलने लगे जो कि मिट्टू बोला करता था। ठीक है। लेकिन वो उसको हमेशा रटाते रहे, बेटा ये बोलो, नहीं मिट्टू तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। लेकिन भाई वो नया तोता जो था जब तक ताई नहीं आई वो कैसे रहा भैया, चुप रहा, वो बोला ही नहीं। ठीक है। अब हुआ क्या, जब ताई ने देखा तो भाई देखो जब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो आप बदल भी दो ना तो इतना समझ में आ जाता है कि ये हमारा वो तोता नहीं है। जब ताई ने देखा तो ताई समझ गई कि अरे ये तो मेरा मिट्टू है ही नहीं। ठीक है। ये तो मेरा मिट्टू है ही नहीं। और असली मिट्टू उनका कहाँ है, वो अब अपने असली मिट्टू को खोजने के चक्कर में और पड़ गई कि भाई मेरा मिट्टू कहाँ चला गया, दुखी हो गई। ठीक है। क्या हो गई भाई, दुखी हो गई। ठीक। तो इस चैप्टर का अंत यही होता है कि जब उनको उनका मिट्टू नहीं मिलता है फिर लोग उन्हें समझाते हैं कि वो तो उड़ने के लिए पक्षी बना था। ठीक है। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया होगा और वो पक्षी तो उड़ गया। देखो पक्षी का जो अंतिम
कह सकते हैं वो होता है, वो उसका उड़ना ही होता है, ठीक है। शुरुआती भी वो उड़ना ही सीखता है और उसका अंतिम घर भी वही होना चाहिए। देखो वैसे भी किसी जानवर को भी कैद करके रखना कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ अगर वो पालतू जानवर है तो आप उसको रख सकते हो, अदरवाइज किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को कैद रखना जो कि कैद के लिए नहीं बने हैं तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर से पूरे निष्कर्ष क्या निकलता है, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि वो सूनापन, वो संवादहीनता, ठीक है, फिर से ताई की जिंदगी में लौट आई, जो कि थोड़े समय के लिए ताई को लगा कि शायद उनकी ज़िंदगी से अब वो सूनापन, वो संवादहीनता चली गई, वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी में लौट आई। तो इस शीर्षक की सार्थकता है कि कहानी जहाँ से शुरू हुई, कहानी वहीं को ख़त्म हुई, संवादहीनता से शुरू हुई और संवादहीनता पर ही जा कर के ख़त्म हुई, ठीक है। सन्नाटे और संवादहीनता यानी कि कम्युनिकेशन लेस स्टेट में ताई पहुंच गई भाई। ताई का असली साथी ना जाने किन अमराइयों में उड़ रहा है आज भाई, कहीं कहीं उड़ रहा होगा, कहीं भी उड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये कहानी क्या संदेश देती है हमें, कहानी क्या सिखाती है? तो कहानी कहती है कि रिश्तों को केवल शक्ल से बदला नहीं जा सकता। अगर आप किसी व्यक्ति की जगह कह दो कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसकी जगह हम इस इंसान को रख दें, वो भी इसी की तरीके काम करेगा, तो नहीं भाई, ठीक है। रिश्तों को केवल शक्ल से बदला नहीं जा सकता। अच्छे इरादे यानी जैसे जगन मास्टर की स्वतंत्रता की चाह थी, तो वो भी कभी कभी अनजाने में किसी के जीवन का सबसे बड़ा दुख भी बन सकती है। ये भी बात इससे पता चलती है कि भाई जगन मास्टर की सोच तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मिट्ठू के लिए तो बहुत अच्छा किया भाई, कि उनको उस जेल से मिट्ठू को निकाल दिया। मिट्ठू के लिए वो, भले मिट्ठू को कितना प्यार दुलार सब चीज़ें मिल रही थी, पर वो थी उसके लिए एक जेल ही, क्योंकि पक्षी कभी भी इस तरीके पिंजरे में रहने के लिए बने ही नहीं है, है ना। तो वो तो उसके लिए जेल थी। अब जगन मास्टर ने तो सोचा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, पर उन्हें ये लगा था कि उसको थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे जिससे कि वो उड़ेगा बैठेगा, पर वो बाहर ही उड़ गया। और कहीं ना कहीं ताई की अनजाने में ताई को उन्होंने बहुत बड़ा दुख फिर से दे दिया, ठीक है। पर ताई के कह सकते हैं कि भाई जीवन में यही जो है वो लिखा ही था, ठीक है, और किस्मत का लिखा कोई भी बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी से बहुत बड़ा हमें संदेश मिलता है कि कई बार अगर हम अच्छे इरादे से भी कुछ कार्य करते हैं तो कभी कभी किसी को बहुत बड़ा दुख भी पहुँच सकता है। तो ये थी ये कहानी जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की, और मैंने कोशिश भी की कि भाई आपको इस कहानी में थोड़ा सा जो है चीज़ें समझ में आए और आप रिलेट कर पाओ। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो है मैं थोड़ा सा जो है कहानी पढ़ रही हूँ, तो बट बेटा ये जो है ये कहानी जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप इसको देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और फिर आगे चल के जब भी हम ग्रामर या कोई भी पोर्शन लाएंगे तो उसमें आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बट कहानियों को तो हमें ऐसे ही सीखना और समझना भी पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये जो कहानी है संवादहीनता की, ये अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और इस स्टोरी को बुक से ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।